देखो ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टीज पे चलेगा, और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और हमको लिखिएगा विद द प्रॉपर्टी, तो वो हमको प्रॉपर्टी से सोल्व करना है। सबसे बड़ी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विदाउट प्रॉपर्टी सोल्व भी नहीं होते, ठीक है ना। तो हमको उनको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी से हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमको प्रॉपर्टीज भी याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एक्सरसाइज करने से पहले ये प्रॉपर्टीज याद करें। ये काम बहुत कम बच्चे करते हैं, और जो बच्चे करते हैं उनको समझो कि ये टॉपिक फिर 6-6 महीने नहीं भूलता। होता क्या है, उल्टा करते हैं बच्चे, एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं, जब एग्जाम आएगा उस दिन प्रॉपर्टियाँ याद करते हैं। तो पता नहीं, मैंने तो आज तक यही देखा है कि इसमें सक्सेस वही बच्चे हुए हैं जिनने प्रॉपर्टियाँ पहले याद कर ली, करने से पहले, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुमको और बता दूंगा, तो उनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 0, ये ऐसा प्रॉपर्टी नंबर 0 और ऐसा याद रखने की भले जरूरी नहीं है, ठीक है। याद रखते हो भाई प्रॉपर्टी नंबर 5 तो ठीक है, नहीं भी याद रखते हो तो डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी याद रखो। एग्जाम में कोई क्वेश्चन में लगता है तो वो प्रॉपर्टी लिख दो, बाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 5 नंबर प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें सबसे पहला है a to b fx dx, ये नहीं काम आती। a to b fx dx is equals to a to b f t dt, ठीक है। मतलब वेरिएबल अगर सेम है, अब वो चाहे x में है और या t में है, हम भी समझते हैं क्या फर्क पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन से कंपेयर मत करो, सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन भी बदल जाता है। तुम x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते हो, ये कह रहा है कि चाहे x स्क्वायर प्लस 1 हो या t स्क्वायर प्लस 1 हो, तो हम भी समझते हैं, है ना। तो ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंड, a to b fx dx दिया हुआ है, तो ये माइनस b to a fx dx हो जाता है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट। ये बुक तो प्रॉपर्टी कह रहा है, ये मैं पर्सनली तुमको बोल रहा हूँ कि ये इनको ऐसा दिमाग में लोड लेके याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बेसिक नॉलेज ही है। ये हम इसमें ज़बरदस्ती वो दिमाग में और 8 प्रॉपर्टी को याद होती है क्या, तो उस हिसाब से मैं इनको कैंसिल कर रहा हूँ, है ना। a to b लिखो और या b to a लिखो, हम भी समझते हैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होता है, माइनस खींच लिया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। फिर देखो थर्ड, इसी के साथ में एक और भी लिखा हुआ है कि a to a fx dx अगर है तो उसको करने की जरूरत नहीं है 0, ये भी हमारा जनरल नॉलेज है। क्योंकि वो कुछ भी इंटीग्रेशन करो और फिर दोनों लिमिट सेम लगा करके माइनस करोगे तो 0 ही आना है, तो इसको भी कोई लोड दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये बेसिक हमारे जनरल कॉन्सेप्ट है। ये देखो P2, ये क्या दिया हुआ है, a to b fx dx अगर है तो इसको हम प्रॉपर्टी को ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट को। जैसे सपोज ये 2 से 5 है तो हम इसको 2 से 3 और 3 से 5 लिख सकते हैं। अब c इनके बीच में है तो ये हो जाएगा a to c fx dx और प्लस c to b fx dx। ये बार बार काम आती है जगह जगह, ठीक है। a to c और c to b fx dx। फर्क ऐसा होता है, कई बार इंटीग्रेशन टिपिकल होते जाते हैं, तो उसको क्या होता है, जैसे साइन के कोई क्वेश्चन है तो उसकी प्रॉपर्टी को ब्रेक कर दो, लिमिट को, तो इजी हो जाता है। और नहीं भी है, अगर हमको बोल दिया कि इसमें प्रॉपर्टी लगानी है तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए इजी, ठीक है। फिर देखो फोर्थ है f a से b fx dx अगर दिया हुआ है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, a से b f a प्लस b माइनस का x और dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो।
खूब जगह काम है। मेरा मन कहता है 20-25 क्वेश्चन करोगे, उसमें से 10-12 क्वेश्चन सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। और ये प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ अगर x है और यहाँ जो लिमिट है, तो दोनों लिमिट को जोड़ के और उस फंक्शन को उसमें से माइनस कर दो, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो वो क्वेश्चन होता नहीं है, बट ये जैसी प्रॉपर्टी लगाते हो तब वो सटासट होने लगता है। अभी मैं दिखाऊंगा तुमको उसका चमत्कार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 0 से a, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, पागल बनाने का साधन है। ये इसी का ही रूप है। a प्लस बी जोड़ के लिखते थे, इसमें 0 प्लस a कर दिया, तो ये क्या हो गया? 0 से a f a माइनस x और dx। इसका मतलब इसका दिमाग में नोट नहीं रहना, क्योंकि ये तो यही है सेम ही भैया। a प्लस बी माइनस एक्स लिखा हुआ है, नीचे वाला 0 हो गया, तो ये क्या हो गया? 0 प्लस a माइनस एक्स, तो मतलब a माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई? कुछ ही नहीं हुई है, यही प्रॉपर्टी है सिर्फ। ठीक है, लिखा भी है इसका नंबर। हाँ लिखा तो है, बट वो क्या P3 P4 P5 कर देता ना, तो बच्चा तो यही देखता है कि अरे वहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी है। अभी जैसे तुम इसको खुद पढ़ते हो तो तुम क्या इतना उसको रिलेट नहीं कर पाते, अपने तो दिमाग में उसका यही नोट रहता है कि अरे यार 8 प्रॉपर्टी अपने को याद करनी है। जबकि अभी देखो हकीकत में सिर्फ एक ही 2 प्रॉपर्टी आई है जो काम की है, बाकी तो कुछ थी नहीं। बाकी नाम की प्रॉपर्टी हो तो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिर देखो ये वाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। 0 से 2a, 0 से 2a f क्या लिखा हुआ है? x dx। 0 से 2a fx dx, तो ये हो जाता है 0 से a fx dx, और फिर क्या है? 0 से a प्लस 0 से a f 2a माइनस x और dx। ये एक आध क्वेश्चन में कोई काम है। ठीक है, मतलब ये भी अपने को दिमाग में डर हो गया। ये कितने नंबर तक आ गए अपन? 5 तक। अब आ जाओ 6 में। 6 वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 6 नंबर, इंटीग्रेशन क्या है? प्रैक्टिस मांगता है, समझे? सबसे बड़ी आप लोगों ने भी इसकी एक चीज देखी होगी कि अगर कोई बच्चा इसको सपोज 3 बार पूरे क्वेश्चनों को कर ले, आप थोड़ा सा कल्पना करके देखो कि 3 बार बिना कोई बोर हुए। और बोर क्या होता है? 10-20 लाख बच्चे हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना 97%, तो कोई नहीं जानने वाला कि ये बच्चे 3 बार करेंगे 4 बार करेंगे, समझे? ये सारा दिमाग से निकाल करके बस इनको घिसना है सीधा 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 है। अब अपन क्या होता है? इंटीग्रेशन दिया, अब हमको रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पता नहीं, क्या करोगे उसमें? क्या कॉन्सेप्ट काम आएगा? पार्शियल फ्रैक्शन था, उसमें 6 टुकड़े थे अलग अलग तरीके के करने के, अब हमको वो तरीके ही नहीं पता, तो उसका क्या है? और वो तरीके आएंगे कहाँ से? समझने का क्या था उसमें? मैंने एक वीडियो बताया, एक लेक्चर में समझ में आ गया, बट अब हमको वो 10 लेक्चर में याद करना पड़ेगा। दैट इज द टास्क। बस वो टास्क कंप्लीट हुई, इंटीग्रेशन हुआ, और है क्या इसमें? फिर देखो ये 0 से 2a, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो से 2a यहाँ पे दिया हुआ है fx dx, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। कब? 0 से 2a 0 से 2a fx dx हो जाएगा अगर f इवन फंक्शन है, मतलब अगर हम f माइनस एक्स रखने से अगर हमें f ऑफ x मिलता है, अगर किसी फंक्शन में माइनस डालने से ऐसा आता है और ऐसा उस पर लिमिट दिया हुआ है, तो लिमिट ऐसा हो जाएगा एक का। दूसरा, वो फंक्शन सीधा 0 हो जाएगा, यही वाला सीधा 0 हो जाएगा अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। ये अभी पिछले साल बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ था, ठीक है, और उसमें ये सीधी प्रॉपर्टी लग रही थी, मतलब यहाँ पे साइन माइनस थीटा या कुछ था, उसमें माइनस डालो तो माइनस एक्स हो रहा था, तो इसका मतलब था इसमें कुछ करना ही नहीं था, उसका आंसर सीधा 0 आना, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, उस फंक्शन में माइनस एक्स रखने से अगर पॉजिटिव आ रहा है
तब तो वो फंक्शन ऐसा टूट जाएगा। तो वो क्या होता है, ये तो कम देता है, वो ऐसा ही देता है जिसमें माइनस से माइनस निकलता हो और सीधा उसका इंटीग्रेशन का आंसर 0 है। बस अपने को इतना लिखना है बाई प्रॉपर्टी दिस। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न रखनी है। ठीक है, ये कितने नंबर थी, 6 नंबर। फिर देखो 7 नंबर। 7 नंबर भी इसकी जैसी है। अगर माइनस ए से ए दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब वो इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन की पहचान क्या है, जब उसमें माइनस पुट करने से अगर प्लस आ जाए, ठीक है, अगर माइनस पुट करने से प्लस आ जाए तब इसका मतलब वो ट्वाइस में टूट जाएगा, यही फंक्शन हो जाएगा 0। कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये तो सेम ही है, बस तुमको इतना याद रखना है, जब 0 से 2a हो या माइनस ए से a हो तब दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी लग जाती है। समझ गए, तो दोनों तो एक ही होगी। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तब भी वो काम करके देख सकते हैं, माइनस ए से a है एफ एक्स डी एक्स है तब भी हो, मतलब -2 से 2 आ गया है ना, 0 से 2a समथिंग कुछ आ गया ऐसा जिसको डबल अपन कर सकते हैं, तब उन दोनों केस में आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉपर्टी का काम खत्म। देखो अब इसके क्वेश्चन बताता हूँ, देखो क्या मजा आएगा तुमको। तुम बुक बंद कर दो बस, क्योंकि ज्ञान क्या एक ही बार में एक ही जगह से घुसाओ बढ़िया रहता है। और हमको भी बुक पता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तभी लगती है जब टीचर पढ़ा रहा हो। टीचर जब पढ़ाना छोड़ दे, घर पे बेचारी पढ़ी रहती है अकेली, वो भी कहती है बोलो भाई मेरे को भी देख ले थोड़ा सा खोल के, और तब इंटरेस्ट नहीं आता। पर जब ये टीचर पढ़ाता ना तब अपने को ऐसा लगता है कितनी अच्छी है वो, है ना। तो थोड़ा सा समझने पे ध्यान दो। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाँ मैं तुमको बोलूंगा तो प्रॉपर्टी बस मेरे को चेक करके बताना। -π/4 से π/4, इधर भी π/4 और यहाँ पे sin² और यहाँ पे है dx। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं देसी तरीका सोचूं तो देसी से भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि sin² जो होता है ना, sin² को मैं प्रॉपर्टी से तोड़ सकता हूँ। नहीं 0 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो प्लस ही आएगा, क्योंकि तू sin x की कोई भी वैल्यू डालेगा, है ना। और उसमें क्या था प्रॉपर्टी में, f-x, जैसे अब तूने यहाँ -x डाला, sin -x, तो कितना निकलेगा, माइनस का sin x, फिर उसके ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तब तो प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं रहा, है ना। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी देखो एक थी -a से a, अगर प्लस आता है तब वो चेंज हो जाता है, -a से a f(x) dx अगर है तब वो ऐसे बदल जाता है, ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x) और dx हो जाएगा। तो देखो अब ये कैसा चेंज हो जाएगा, 2 0 से π/4 f(x) की जगह पे sin²x, और sin²x को अपन उस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन, और यहाँ पे आ गया ds। तो ये कैसा हो जाएगा, 2 तो बाहर, 1/2, तो 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, 1/2x, फिर माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x अपॉन 4। टू तो ये नीचे है, उसका भी तो 2 नीचे आएगा ना सर। हाँ पहले 2 को बाहर ले लेते, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से तो देखो यहाँ तो 2, यहाँ पे π/2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, π/4, x की जगह पे π/2 डाला तो π/2 और 1/2 π/4, फिर माइनस sin 2 π/2, तो 2 से 2 कटा, यहाँ क्या बचा, sin π, कितना बचा, sin π है सर, ऊपर sin π बचेगा, तो sin π की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये पूरा मामला 0, तो इसका आंसर कितना जाएगा, अरे π/4 माइनस 1/2 है सर sin π/4 नहीं आएगा क्या? नीचे 4 है, नीचे भी तो 4 है ना,
देखो ये तो आ गया, फिर माइनस अपन ने पाई बाई 2 डाला तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर पाई नीचे 4 भी तो है, ये 4 इसके डिवाइड थोड़ी है, ये तो इसके पूरे के नीचे आएगा इसके तो डिवाइड में। अच्छा सुनो, फिर 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? अरे यार अपन ने cos 2x था तो sin 2x है ना, x माइनस 1/2 sin 2x, तो sin पाई बाई 2 बचेगा। यहाँ वैल्यू पाई बाई 4 कैसे हुई है? तो पाई बाई 4 ही होगी ना, 4 ही तो है। हाँ पर 2 लिख रखा अपन ने, मैं तभी सोचूं, ठीक है ना, और यहाँ पे अपन ने लिखा पाई बाई 4, तो ये कितना होगा? पाई बाई 8। यहाँ तो चेंज आता ही नहीं ना, 0 से a ही रहता है, तो 0 से माइनस a से a था तो यहाँ a आएगा तो पाई बाई 4, तो यहाँ हो गया पाई बाई 8, और यहाँ पे डालोगे पाई बाई 4 तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना बचा? पाई बाई 4 और माइनस का पाई माइनस, यहाँ 2 से मल्टीपल हो जाएगा दोनों, तो ये बचेगा पाई बाई 4 और माइनस का 1/2, ये ऐसा आंसर। ठीक है, कि प्रॉपर्टी है इसलिए थोड़ी सी एक बार पुख्ता याद करना है ना, तो क्या क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर देखो एक और, -1 से 1 साइन 5x और cos 4x। अब देखो इसमें वो चेक कर लो, माइनस a से a है और 0 से 2a होता है तब अपन चेक कर सकते हैं, तो देखो यहाँ माइनस अगर डालते हैं अपन तो साइन 5 माइनस का आएगा, और यहाँ डालोगे प्लस माइनस माइनस, तो cos माइनस, तो वो तो पहले ही प्लस का होता है 4th क्वाड्रेंट में, तो प्लस मतलब इसका आंसर कितना निकलेगा? माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन। अब अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती है तो फिर इसमें लगाते बैठो, साइन 4x और फिर साइन x को t माना और फिर वैल्यू डाली, वो सारा मामला करते जाओ, जबकि इसका आंसर सीधा डायरेक्ट 0। ठीक है ना? यस सर। अब देखो लंबा क्वेश्चन, ये तो हो गए छोटे छोटे। देखो प्रॉपर्टियों का कैसा असली आनंद आता है वो देखो, मैं अभी दिखाता हूँ तुमको। 0 से पाई बाई 2 साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कोस 4x। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 बताओ मेरे को क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो क्या बोला था मैंने? 0 से a f ऑफ x dx अगर है तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x इंटू dx, लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो अब ये पाई बाई 2 में अंदर घुसाता हूँ, तो यहाँ लिख दिया ये बाई प्रॉपर्टी, तो ये कैसा हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 साइन 4x है तो साइन 4 अपनी जगह रहेगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस x। इसको अगर और सुंदर बनाना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बाहर है 4, ठीक है। ऐसे ही नीचे यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस x और पावर 4 और प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस x और पावर 4, और यहाँ पे आ गया dx। इसको मैं आई मान लेता हूँ इंटीग्रेशन, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो पाई इज इक्वल टू, यहाँ है 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा 90 माइनस कोस थीटा, cos थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोस 4x, और नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा तो कोस 4x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x dx। ये भी आई है, ये भी आई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। फिर लिखो बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS में आई और आई कितना हो गया? 2i, और इधर देखो 0 से पाई बाई 2 अंदर देखो, यहाँ साइन 4x यहाँ cos 4x है, नीचे एलसीएम सेम, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 4x
प्लस कोस 4x अपॉन साइन 4 साइन 4x प्लस कोस वन आ गया 4x और dx। ये कट गया तो बचा क्या? x 0 से पाई बाई 2 x dx। तो ये आ गया x, x की वैल्यू डाली तो पाई बाई क्या? हाँ तो ये 2 और नीचे डाल दो तो पाई बाई 4 तो पाई बाई 4। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए थी i की, i की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। ये है प्रॉपर्टी का फिर एक्सरसाइज के फर्स्ट टू लेकर के फिफ्थ तक क्वेश्चन ऐसे ही है। सब इसी प्रॉपर्टी से, यही प्रॉपर्टी सेम और ये का यही काम हो रहा है सब में। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, फिर दोनों को ऐड कर दो, दोनों ऐड होकर के कट जाएगा, dx आ जाएगा, 2 को नीचे भेज दो, आंसर। ठीक है, देखो बुक बोलो एक बार, बुक बोलो। एग्जाम्पल नंबर 35 देखो। एग्जाम्पल नंबर 35 देखो। थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री और फिर उसके बाद ये का यही फॉर्मूला देखो कैसा दिया हुआ है। cos मल्टीप्लाई पाई बाई 6 है अंदर क्या दिया हुआ है, dx अपॉन रूट 1 प्लस क्या है ये 1 प्लस रूट 10x। 10x को खोल दिया फिर बाद में से तो 10x को अपन क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन रूट root cos cos x। x। नीचे एलसीएम लिया तो ये कैसा हो जाएगा, ऊपर तो चला जाएगा Root रूट cos cos x। x, नीचे आ जाएगा रूट cos x रूट प्लस sin x प्लस Root रूट cos cos x। अब वही प्रॉपर्टी लगा दो बस तो यहाँ cos x की sin x हो जाएगा, नीचे सेम रहेगा, दोनों ऐड हो जाएगा, कट जाएगा, x बच जाएगा, x की जगह आंसर पाई बाई या पाई बाई 12 क्योंकि इसमें लिमिट अलग है इसलिए। यस सर। ठीक है, हो जाएगा 35। यस सर। फिर देखो आगे 36 छोड़ना है एक बार और अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। तुमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक ये सब यही सेम प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ कैसे होगा देखो वो मैं बताया था, इसमें माइनस का चक्कर रहेगा। मैं बता रहा हूँ सुनो। देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, -5 से 5 इसमें अलग प्रॉपर्टी काम आएगी। -5 से 5 और यहाँ पे है x + 2 dx। ठीक है, तो देखो मैंने एक प्रॉपर्टी ब्रेक करने वाला बताया था तुमको, लिमिट को ब्रेक करने वाला। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले लिमिट कहाँ ब्रेक करनी है वो मैं तुमको बता देता हूँ। x + 2 को 0 करो मन में या कहीं और, तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो बस इसी को लिख दो -5 से -2 x + 2 dx, फिर प्लस -2 से 5 x + 2 dx। ठीक है, अब देखो -5 से 2 के बीच में x कैसा बिहेवियर करेगा, क्योंकि मोड लगे हुए हैं तो मोड का तो इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है, तो हमको पहले इनके साइन ढूंढने पड़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस x जो है वो इनके बीच में है। अब इस -2 को इधर ले आओ, क्लास 11 में अपन ने पढ़ा था, यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा -5 x + 2 0। तो देखो x + 2 का बिहेवियर इस रेंज में हमेशा नेगेटिव है, यहाँ 0 से छोटा नेगेटिव शुरू हो जाएगा, इधर ये, तो इसका मतलब इस वाले में नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5 से 2 और माइनस बाहर और ये खुल जाएगा, ये सादा हो गया। यस सर। फिर इधर वाले में क्या हो रहा है, रेंज x की कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसके बीच में। इस -2 को उधर ले जाओ तो देखो 0 से बड़ा हो रहा है, 5 से छोटा हो रहा है, x प्लस, तो हमेशा प्लस का हो रहा है, तो इसमें प्लस बाहर आ जाएगा और ये लॉग खुल जाएगा। बस अब तो कोई प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, प्रॉपर्टी वाला काम हो गया ये। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ x² + 2x और वैल्यू डालनी है यहाँ पे और वैल्यू डालनी है। मतलब ये जो खेल है सिर्फ इतना सा है। ये क्वेश्चन भी बार बार CBSE एग्जाम में हर बार आता है। आप पुराने पेपर उठा करके देखोगे ये क्वेश्चन आपको बार मिलेगा। वापिस सुन लो, करना क्या है, इस लिमिट को 2 टुकड़ों में कर देना है और वो लिमिट कहाँ टूटेगी वो तुमको यहाँ से पता चलता है। अगर यहाँ x + 3 होता तो -5 से -3 और -3 से 5। तो देखो अगले क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर लास्ट वाली नहीं लग सकती है। -a से 1। हाँ फिर नहीं लग सकती है। फिर क्या करोगे, तो मोड का क्वेश्चन है ना, फिर
बोलो आगे बढ़ा दो ठीक है ना? फिर देखो सिक्स्थ वाला देखो, 2 से 8 प्लस 5 2 से 8 x माइनस 5, तो ये कहाँ से कहाँ 2 से टूटेगी? 2 से 5 और 5 5 से 8। फिर 2 से 5 में कैसा बिहेवियर है वो देख लो, और फिर 5 से 8 में कैसा बिहेवियर है वो देख check लो। और एक में प्लस आ जाएगा, एक में माइनस आ जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक है? तो आपको एक्सरसाइज के 6 नंबर क्वेश्चन तक और इसके एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं, जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो कल के उस पर बेस्ड है, वो हम फिर कल करेंगे। ठीक है ना? यस सर